ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सज्जनों, नंदीश्वर अवतार दर्शन है। सनत कुमार कहते हैं, हे नंदीश्वर, आप अपने अवतार की कथा सुनाइए। तब नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, मेरे पिता का नाम शिलाद है। मेरे पिता ने पितरों का उद्धार करने के लिए बहुत कठोर तप किया। देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने शिलाद से वरदान मांगने को कहा। शिलाद ने कहा, मुझे अजर अमर और अयो निज पुत्र चाहिए। तब इंद्र ने कहा, मेरे बस की बात नहीं है, आप शिव जी की आराधना करें। तब शिलाद ने दिव्य 1 सहस्त्र वर्ष तक शिव जी की आराधना की। हड्डी का ढांचा मात्र शेष बच गया था। पहले सतयुग में हड्डियों में भी प्राण रहता था। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि न मनागमु नहीं पीरा। मांगु मांगु बर भय न भवानी, परम गभीर कृपा मृत शानी। आनंद प्राणदः प्रोक्त भगवान शिव ने अपने दक्षिण कर कमल का स्पर्श किया। शिलाद मुनि तुरंत भगवान के चरणों में गिर गए। शिव ने कहा, वरदान मांगो। शिलाद मुनि ने कहा, महेश यदि तुष्टोसी, यदि वावरदश्च में इच्छा में त्वसमं पुत्रम मृत्युहीन मयो निजम। हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ, जो अयोनिज तथा मृत्युहीन हो। शिव जी ने कहा, आप सरिस खोजो कह जाई, इसलिए मुनि तब तनय हो मैं आई। तुम्हें जगत पति के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पितुर्वै जगताम मुने, मैं तुम्हारे यहाँ नंदी नाम से अयोनिज एवं मृत्युहीन पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद शिलाद मुनि ने यज्ञ किया। उस समय शिव जी का दिव्य तेज शिलाद मुनि में प्रविष्ट होकर एक दिन तेज के रूप में निकला और वही तेज एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। अग्नि के समान कांतिमान 3 नेत्रों वाले, 4 भुजाओं वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्र धारण किए, रुद्र के समान रूप वाले, सब प्रकार से प्रणम्य बालक को देखकर शिलाद मुनि परम प्रसन्न हो गए। शिलाद मुनि ने बालक को प्रणाम करके कहा, आपको देखकर आनंद की अनुभूति हो रही है, इसलिए आपका नाम नंदी होगा। शिलाद ने 5 वर्ष में ही बालक का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कर दिया। वेदान अध्यापयामास सांगोपांगान शेषतः, शास्त्राण्यन्यान्यपि तथा 5 वर्षे पिता च माम। एक दिन मित्र और बणु शिलाद मुनि के आश्रम में आए। वे अचानक से बालक को देखकर दुखी हो गए। शिलाद मुनि ने पूछा, आप लोग मेरे बालक को देखकर दुख क्यों हो गए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब मित्र और बणु 1 वर्ष में आपके कहा कि 1 वर्ष में आपके बालक की मृत्यु हो जाएगी। शिलाद मुनि रोते रोते वहीं मूर्छित हो गए। तब नंदी ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? शिलाद ने कहा, बेटा तेरी अब मृत्यु हो जाएगी। तब नंदी ने कहा, हे पिताजी आप चिंता न करें, मैं महादेव की उपासना करके मृत्यु को जीत लूंगा। न तात तपसा मृत्युम वंचिष्ये न विद्या, महादेवस्य भुजना मृत्युंज एष्यामि नान्यथा। नंदी ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम दुख रहित अजर अमर हो जाओ। आज से तुम मेरे प्रिय गण हो, तुम में मेरे समान ही बल होगा। हे नंदीश्वर नंदी, तुम मेरे समीप ही वास करोगे। भगवती उमा के कहने पर भगवान शिव ने नंदी को गणेश्वर का पद प्रदान कर दिया और सदैव अपने सन्मुख रखा। मरुत कन्या सुरसा के साथ नंदी जी का विवाह हुआ। शिव ने कहा, हे नंदी वरदान मांगो। तब नंदी ने कहा, भक्ति भवतु मे देवी
पादयोस्ते सदावरा। सज्जनों, अब यहाँ पे एक भजन आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे। मेरा करता नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, शंकर नाथ रे। गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। मेरे नाथ रे, शंभुनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।